अगर मुझे पता होता कि यह वायरस दुनिया भर में लोगों की जान ले लेगा तो मैं पूरी दुनिया में चीख चीख कर कहती। जी हां, यह कोई और नहीं, सेंट्रल वुहान हॉस्पिटल की डायरेक्टर डॉक्टर आइफेन ने कहा है। वहीं अमेरिका ने कह दिया कि यह चीन की लैब में बना वायरस बम है, यह बीमारी नहीं है। चीन की वुहान लैब में बना यह बम अगर अमेरिका कह रहा है तो दुनिया भर में इसी बात को लेकर मचा है बवाल। और मैं लेकर आया हूं देश का सवाल। जी हां, शाम के 7 बजे हैं और मैं हूं मनीष अवस्थी, आपका सबसे पसंदीदा डिबेट शो देश का सवाल लेकर हाजिर हूं। कोरोना की वजह से दुनिया एक ऐसे दौर में पहुंच गई है जहां बस एक ही सवाल हर दिन उठता है कि आखिर आज कोरोना ने कितनी जिंदगियां ले ली। और इसके साथ ही यह सवाल भी उठना लाजमी है कि दुनिया में आई सबसे बड़ी आफत का आखिर गुनहगार है कौन। ऐसे में बार बार सारी निगाहें घूम फिर कर चीन पर जा टिकती हैं। दावा यह कि चीन के वुहान शहर से ही कोरोना वायरस दुनिया में फैला, लेकिन चीन अपनी इस साजिश पर पर्दा डालने की लगातार कोशिश कर रहा है। आरोप यह भी है कि चीन अपने मुल्क में मौतों का आंकड़ा छिपा रहा है। आखिर कोरोना क्रिमिनल चीन के क्या है गुनाह, यह बताएंगे हम, लेकिन सबसे पहले आप देखिए हमारी ये रिपोर्ट। Have new information tonight that you heard John Roberts ask about the origins of the coronavirus. Multiple sources say this may be the costliest government cover-up of all time by China. The belief now, you heard the chairman of the Joint Chiefs asked about it, that the intelligence was inconclusive, but there is a growing belief that the COVID-19 virus originated in the Wuhan lab, not as a bioweapon, but as China's effort to find and deal with viruses to show the world China was as good as or better than the U.S. on that front. It's believed that the virus was bat to human, and then the human, patient zero, worked at the lab. बिल्कुल इसी तरह के आरोप इससे पहले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी लगाए थे, लेकिन चीन ने इन आरोपों पर अपनी सफाई दी है। चीन के विदेश मंत्रालय ने कहा है, अब तो विश्व स्वास्थ्य संगठन भी इस बात की तस्दीक कर चुका है कि इस बात के कोई सबूत नहीं है कि दुनिया भर में 20 लाख से ज्यादा लोगों को संक्रमित करने वाले कोरोना वायरस को वुहान की लैब में बनाया गया था। लेकिन चीन की सफाई पर कोई यकीन इसलिए नहीं कर पा रहा क्योंकि खुद WHO की भूमिका इस वक्त सवालों के घेरे में है। न सिर्फ ट्रंप बल्कि ताइवान ने भी WHO पर चीन की तरफदारी का आरोप लगाया है। ट्रंप ने तो WHO को दी जाने वाली सालाना $400 मिलियन की फंडिंग तक रोक दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। चीन ने अगर ये सारे राज कई दिनों तक छुपाए तो अमेरिका जो आरोप लगा रहा है, यूरोपीय देश जो आरोप लगा रहे हैं,
वुहान की लैब काल बनकर तो नहीं आई। जी हां, इसी बात को लेकर आज मेरे साथ एक मेहमानों का खास पैनल है। खास पैनल जो कि चीन मामलों के जानकार हैं। चीन मामलों को लेकर उनका बोला हुआ वाक्य ब्रह्म वाक्य माना जाता है। ऐसे हमारे साथ माधव नलपत साहब, जी हां, आप ITV नेटवर्क के एडिटोरियल डायरेक्टर हैं और चीन मामलों के जानकार। मेरे साथ आशीष पी सोनी, मुंबई से वो वकील जिन्होंने इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में $2.5 ट्रिलियन का चीन पर मुकदमा ठोका है और इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने इनकी याचिका को स्वीकार करने की चिट्ठी भी इन्हें भेज दी है। मेरे साथ प्रसून शर्मा साहब, आप चीन मामलों के जानकार हैं। आखिर ये चीन की साजिश नहीं तो क्या समझा जाए? उसके पड़ोस के अपने शहरों में कुछ नहीं होता, लेकिन हजारों किलोमीटर दूर 7 समंदर पार मौतों के कारण त्राहिमाम हो जाता है। तो इसे साजिश नहीं तो क्या समझा जाए? मेरे साथ नलपत साहब, सबसे पहला सवाल आपसे, चीन ने दुनिया को तबाह करने के लिए यह साजिश रची। नलपत साहब, देखिए जी, बात तो ये है कि ये तो बिल्कुल सही है कि 6 हफ्ते के वुहान के अथॉरिटीज जो है उन लोग जानते थे ऐसा एक बहुत खतरनाक वायरस था और वो वायरस बड़ा डेंजरस था। पर बात तो ये है वो किसी को भी, चीन ने किसी को भी नहीं बताया। और दूसरा बात ये है कि उस 6 हफ्ते में करीब 50 लाख लोग वुहान से गया। कहाँ गया? लंदन गया, अमेरिका गया, इटली गया और बाकी चीन के बाकी जगह गया। इसलिए वायरस तो बिल्कुल फैल गया। ये क्यों? ये 6 हफ्ते ये क्यों ये बात बिल्कुल सीक्रेट रखा कि ये एक वायरस है, बहुत खतरनाक वायरस है, वो फैल रहा है। ये 6 हफ्ते है कारण तो अभी संसार में इतना बड़ा इमरजेंसी है। जी नलपत साहब, मैं बात करूंगा, बात यही नहीं रुकती। चीन ने तो यहां तक हद कर दी कि उन्होंने अपने एक डॉक्टर जिसने पोल खोली थी ली वेनयांग की, उनकी हत्या तक करवा दी। प्रसून शर्मा जी, ये चीन की साजिश नहीं तो क्या समझा जाए? नमस्कार। ये बिल्कुल कुछ मिसमैनेजमेंट या लापरवाही तो हुई है और जैसा कि जो आप रिपोर्ट आपने पहले दिखाई उसमें बताया गया था कि जिस वेट मार्केट का ये मेंशन कर रहे हैं उसमें बैग्स एक्चुअली सेल ही नहीं होते हैं। और दूसरी बात, ये जो वायरस है बिना म्यूटेशन ऑफ प्रोटीन्स के बॉडी में एंटर नहीं कर सकता ह्यूमन के, तो ये नेचुरली नहीं हुआ है। और अब इसमें काफी पहलू हैं। पहला कि जो डॉक्टर चार्ल्स हैं हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के, जो कि यूएस के डिफेंस से तकरीबन 1.5 करोड़ की फंडिंग लेते हैं और उनकी नेशनल हेल्थ इंस्टीट्यूट में भी काम करते हैं। तीसरा कनाडा, जिसने $8 लाख इस वुहान इंस्टीट्यूट को दिए हैं सेम वायरस रिसर्च के लिए। तो ये सारे अनसेड पहलू हैं जिसके बारे में पूरे विश्व को एनालाइज करना चाहिए। प्रसून जी, मैं आपके पास आऊंगा। इस वक्त हमारे पास आ रही एक बड़ी खबर और चीन के तमाम झूठ को लेकर मेरे सहयोगी राकेश पांडे, जो कि कोरोना न्यूज सेंटर है हमारा, वहां से कुछ ताजा अपडेट और जानकारियों के साथ हैं। ओवर टू यू राकेश। शुक्रिया मनीष जी। देखिए, डिबेट चल रहा है कि क्या दुनिया में जो तबाही मची है उसके पीछे चीन है। दो बातें मैं सामने रखता हूं, उसके बाद आप डिबेट को आगे बढ़ाएं तो मुझे लगता है कि और सहूलियत होगी और दर्शकों को इसे समझने में और ज्यादा आसानी भी होगी। पहली तस्वीर रखता हूं नए आंकड़ों को लेकर। चीन में कितनी मौतें हुई इसको लेकर दुनिया भर में अलग अलग देशों में अलग अलग मंचों पर सवाल उठे हैं। अब चीन ने अपने देश में मौतों को लेकर नए आंकड़े जारी किए हैं। ये नए आंकड़े क्या है वो मैं आपके सामने रखता हूं। वुहान में मौतों का आंकड़ा बढ़कर अब 3,869 हो गया है। वुहान में नए आंकड़े जारी किए गए हैं और ये कहा गया है कि 1290 और मौतें हुई थी। यानी पहले के जो आंकड़े थे 2569 का, उनमें 1290 और ऐड किए गए हैं।
चीन में कोरोना से मरने वालों की कुल संख्या 4,632 बताई जा रही है। चीन ने तर्क ये दिया, चूंकि आपात स्थिति में कई सारे नए हॉस्पिटल्स बने, उन नए हॉस्पिटल्स को जो महामारी नियंत्रण का उनका मैकेनिज्म था, जो सिस्टम था, उससे वो जोड़ नहीं पाए। कई लोग की डेथ थी वो अनरिपोर्टेड डेथ रह गई थी। कई लोग अस्पताल तक नहीं पहुंच पाए थे, वो अपने घरों में मर गए थे। बाद में पता ये चला कि उनकी मौत किस वजह से हुई। अब सवाल ये उठता है कि जिस वुहान में चीन ने सबसे सख्ती से लॉकडाउन किया, जिस वुहान में रातों रात गिने चुने दिनों के अंदर हॉस्पिटल बनाकर खड़ा कर दिया गया, वो हॉस्पिटल्स उस मैकेनिज्म से ना जुड़ पाए, ये क्या संभव है? ये शक पैदा करता है। दूसरी बात, डिबेट की शुरुआत में जो आपने रिपोर्ट दिखाई, उन आंकड़ों को एक बार फिर से मैं सामने रखता हूं और उसके जरिए कुछ बातों को एक्सप्लेन करता हूं। अमेरिका का बड़ा न्यूज चैनल है फॉक्स न्यूज, जिसने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि वायरस पैदा करने के पीछे खास मकसद है। और अगर सीधे शब्दों में मनीष जी मैं कहूं तो इस रिपोर्ट का लबोलुआब यह है कि चीन और अमेरिका के बीच जो युद्ध चल रहा है, उस युद्ध का नतीजा है ये कोरोना वायरस। चीन दरअसल दुनिया को दिखाना चाहता था कि वायरस को पैदा करने और उससे निपटने में वो अमेरिका से कहीं आगे है रिसर्च के लेवल पर, इसीलिए उसने इस वायरस को पैदा किया। साथ ही वुहान के जिस लैब की बातचीत हो रही है, उस लैब के पास जो मार्केट है, उस मार्केट से कोरोना वायरस पैदा हुआ, आगे बढ़ा, संक्रमण का दायरा बढ़ता चला गया, ऐसा चीन की ओर से दावा हुआ। लेकिन इस फॉक्स न्यूज की रिपोर्ट में यह कहा गया है कि दरअसल उस मार्केट में चमगादड़ बिकता ही नहीं था। एक और जो बड़ी बात है, जो रिसर्च के लेवल पर बात है, कि चीन के इतिहास में सबसे अब तक का यह महंगा प्लान है, सबसे अब तक का यह सीक्रेट प्लान है, जो इस बात को लेकर सवाल खड़ा करता है कि क्या चीन की मंशा ठीक थी? क्या चीन वाकई अमेरिका को दिखाना चाहता था कि रिसर्च करने के मामले में वो उससे बेहतर है, किसी आपदा से निपटने में वो उससे बेहतर है? और जिस बात का आप जिक्र कर रहे थे कि वुहान में तो बीमारी फैली, बीजिंग में नहीं फैली, चीन के दूसरे शहरों में नहीं फैली, आखिरकार ये कंट्रोल कैसे हो गया? चीन क्या वाकई दुनिया को कोई संदेश देना चाहता था? ये फॉक्स न्यूज की रिपोर्ट में बड़ी बातें कही गई और ये सवाल उठाए गए कि पैदा करने के पीछे एक खास शब्द का इस्तेमाल किया गया फॉक्स न्यूज की रिपोर्ट में कि खास मकसद था चीन का। चीन का खास मकसद क्या था? इसी को एक्सप्लेन करते हुए फॉक्स न्यूज ने कहा कि यह सबसे महंगा और सबसे सीक्रेट प्लान था। अमेरिका को आंख दिखाना था कि हम वायरस को पैदा करने और निपटने में आपसे बेहतर हैं, हम किसी आपदा से निपटने में अमेरिका से बेहतर हैं। तो मुझे यह लगता है अगर ये रिपोर्ट सच साबित होती है और आगे चलकर इसके कुछ ठोस सबूत सामने आते हैं मनीष जी, तो चीन और अमेरिका के बीच जो वॉर चल रहा है उसका नतीजा दुनिया भुगत रही है। जी हाँ राकेश, आपकी इस तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और बाजारवाद की इस दौड़ में मुझे ऐसा लगता है कि चीन अमेरिका के बीच आरोप प्रत्यारोप का ये दौर चलता रहेगा, लेकिन एक बात साफ है कि कुछ कुचला हो चाहे ना कुचला हो, लेकिन मानवता को जरूर इस वायरस ने कुचल के रखा है। हमारे साथ आशीष पी सोहनी भी हैं। आशीष पी सोहनी, इन्होंने इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में $2.5 ट्रिलियन, जी हाँ $2.5 ट्रिलियन का मुकदमा चीन पर ठोका है। आशीष, आपको ये कब लगा और क्यों जरूरी लगा कि आखिर चीन पर इतना बड़ा मुकदमा ठोका जाए? जी, मैं न्यूज़ का ऑब्वियसली अपडेट रखता हूं हमेशा, और जब मैंने इटली में लोम्बार्डी में इतनी मौतें होती देखी, मुझे लगा कि कहीं ना कहीं कुछ गलत हो रहा है और जो इस चीज़ का कसूरवार है, जो इन मौतों के पीछे जो इस चीज़ का कसूरवार है, उसे सज़ा मिलनी चाहिए, उसने हर्जाना देना चाहिए इस पूरी दुनिया को। और मैंने सोचा कि इस एक पिटीशन तैयार की जानी चाहिए, उसे फाइल किया जाना चाहिए, और मैंने वो किया। तब तक ये इंडिया पहुंच चुका था। हमारे भारत में जो हो रहा है, जिस लॉकडाउन में बैठे हुए हैं, इस लॉकडाउन के मद्देनज़र रखते हुए मैंने देखा कि बहुत नुकसान होगा हमारे देश को, जो हो भी रहा है। तो फिर मैंने ये पिटीशन दायर की और $2.5 ट्रिलियन का उनके ऊपर क्लेम डाला है। जी, इस पिटीशन को लेकर आपको इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट से कोई चिट्ठी आई है आशीष? जानकारी है कि आपको एक पत्र आया है वहां से? जी बिल्कुल, ये पत्र है जो मुझे इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट से आया है, जो क्लियरली ये कहता है कि उन्होंने मेरी पिटीशन को एक्सेप्ट किया है और जो भी कम्युनिकेशन जो उनके साथ हुआ है मेरा, उसके ऊपर ये लोग जो डिसीजन लेंगे वो मुझे कम्युनिकेट करेंगे।
आशीष, इस पे जो निर्णय लेने की बात है वो रोम स्टैट्यूट के तहत होगा। 17 जुलाई 1998 में रोम में जो कॉन्फ्रेंस हुई थी उसके तहत, रोम स्टैट्यूट के तहत आपकी इस याचिका पर सुनवाई होगी। मैं आऊंगा बहस के दूसरे पड़ाव में। नलपत साहब, वुहान सेंट्रल हॉस्पिटल के इमरजेंसी विंग की डायरेक्टर ये कहती हैं कि उन्हें धमकियां मिलने लगी जब उन्होंने इस बात की जानकारी लोगों से साझा करने लगी। मीन्स उन्होंने जब ये शेयर करना शुरू किया नलपत साहब, तो उनको धमकियां मिलने लगी। दाल में एक काला जरूर है। नलपत साहब, देखिए जी, बात तो ये है कि मैं सिर्फ एक प्रश्न पूछना चाहता हूं, और ये है, यदि वो मार्केट से ये वायरस फैला गया, यदि वो मार्केट था कारण इस वायरस के लिए, तो ये मार्केट क्यों इतना जल्दी खुला दिया दोबारा? जो इतना डेंजरस मार्केट है तो जरूर वो बंद रखना है। वो मेरे ख्याल से परमानेंटली बंद रखना है, या तो बहुत लंबी समय बंद रखना है। परंतु मार्केट तो अभी तुरंत खोल दिया। इसका मीनिंग ये है, कई लोगों को सच क्या है, ये बाकी क्या है भी हम तो 100% बोल नहीं सकता। बट यदि ये मार्केट से ये वायरस फैला गया था, तो ये मार्केट क्यों इतना जल्दी दोबारा खोल दिया? इसलिए बहुत सारे लोगों को सस्पिशन है ये मार्केट नहीं था जो वायरस को शुरुआत। नलपत साहब, बात की जाए तो इनकी तैयारी, ये वायरस, जब कोरोना वायरस को लेकर जनवरी में दुनिया भर में, संसार में जब आवाज उठने लगी कि लोगों की मौतें हो रही हैं, चीन में इतनी मौतें हो रही हैं, हालांकि ये नहीं पता जो आंकड़ा चीन दे रहा है वो सच है या झूठ, लेकिन जब ये पूरी दुनिया में ये फैला, तब ये माना गया कि चीन के पास इसकी तैयारी, चाहे पीपीई किट्स की हो, रैपिड टेस्टिंग किट्स की हो, उसने तो सारे संसार को ये बेचने की तैयारी वो 4 महीने में तो बना नहीं सकता, यानी वो पहले से इसकी तैयारी कर रहा था। नलपत साहब, देखिए जी, बात तो ये है कि चीन ये 6 हफ्ते ये जो इंफॉर्मेशन है वो सीक्रेट रखा। अभी आप देख लीजिए, मैं तो जनवरी का बाइडू है चीन का सर्च इंजन, गूगल है अमेरिका का सर्च इंजन। मैं बाइडू और गूगल में सर्च किया कि ट्रैफिक कितना था ये कोविड के बारे में। ये वुहान वायरस, उस समय कहते थे वुहान वायरस, शंघाई कोविड वायरस, ऐसा वो नाम नहीं था। उस वायरस के बारे में ये ट्रैफिक कैसा था, और आप देख लेंगे तो देखेंगे ये जो गूगल का ग्राफ है वो करीब 19-20 जनवरी से बहुत ऊपर चढ़ गया, और बाइडू जो है बहुत कम था, वो गूगल से बहुत कम था। इसका अर्थ ये है कि चीन के लोग भी बिल्कुल नहीं जानते थे ये वायरस, इतना खतरनाक वायरस अभी फैला गया है। तो आप बिल्कुल सही कहता है, ये सीक्रेट रख दिया। बात तो ये है क्यों, किस कारण था कि ये सीक्रेट रखना, और चीन के लोग भी नहीं जानते थे। आप बाइडू सर्च देख लो, उस समय सिंगापुर को बहुत जल्दी इंफॉर्मेशन मिला। सच में नॉर्थ कोरिया को सबसे जल्दी ये जो चीन का बेसिकली ट्रैवल रोक दिया, वो सबसे पहला नॉर्थ कोरिया था। 23 जनवरी में ही नॉर्थ कोरिया तो उनका बॉर्डर बंद किया। तो नॉर्थ कोरिया जानते थे 23 जनवरी में, और उस समय WHO क्या कहते थे, अरे कोई प्रॉब्लम नहीं। यूके को क्या कहा, यूके को वुहान से फ्लाइट्स था फरवरी में, और जब कुछ लोग पूछा देखो WHO ये खतरनाक है या नहीं, WHO बोलते अरे क्या खतरनाक, कुछ खतरनाक से वुहान के लोग आने दो, जाने दो। तो देखिए जी, ये बात तो ये है, ये कारण मैं नहीं जानता, बट सिर्फ मैं ये कहना चाहता हूँ, आशीष सोनी एक बहुत बड़ा कदम उठाया है, एंड ये तो होल वर्ल्ड रिकॉग्नाइज किया है आशीष सोनी का बहुत बड़ा कदम। जी जी, प्रसून शर्मा साहब, आपने नलपत साहब को सुना। जहां तक बात की जाए, ये वायरस कहीं इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी से लीक हुआ है, ऐसा अमेरिका का दावा है। प्रसून जी। जी बिल्कुल, कुछ अनकहे पहलू हैं जिसमें, जैसे इंटरनेशनल कम्युनिटी ने चाइना को रिक्वेस्ट किया था कि जॉइंट रिसर्च करते हैं,
इसका कारण और इसकी सॉल्यूशन ढूंढने के लिए, वो चाइना ने एक्सेप्ट नहीं करा। दूसरा, G20 मीटिंग्स में सिर्फ चाइना ही था जो ग्लोबल ट्रेड के बारे में डिस्कस कर रहा था और बोल रहा था कि सारे बैरियर्स हटाए जाएं, जबकि बाकी देशों का जो फोकस था कोविड से फाइट करने का था। और जैसा आपने बोला कि नंबर्स ऑफ पेशेंट्स चाइना, वो अभी क्लियर नहीं है। एक रिपोर्ट आई थी चाइना मोबाइल की जिसमें बोला गया कि तकरीबन 8.3 मिलियन यूजर्स नहीं मिल रहे हैं या गायब हैं। तो ये भी एक इंडिकेशंस देता है जो कि अनआंसर्ड पहलू हैं इस पूरे कोविड के। जी प्रसून जी, अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद हम जिस बात पर चर्चा करेंगे कि जैविक हथियार के प्रोग्राम के तहत कहीं पैदा तो नहीं किया गया कोरोना वायरस। आप कहीं मत जाइएगा। चीन यानी कि लाल ड्रैगन की जहरीली चाल देश का सवाल में जारी है। ब्रेक के बाद फिर एक बार आपका स्वागत है और हमारी चीन को लाल ड्रैगन की जहरीली चाल पर चर्चा जारी है। मेरे साथ एमडी नलपत, माधव नलपत साहब मौजूद हैं, मेरे साथ प्रसून शर्मा साहब, चीन मामलों के जानकार, और आशीष पी सोहनी। जी हां, ये वो वकील हैं जिन्होंने इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में चीन पर $2.5 ट्रिलियन का मुकदमा ठोका है। आशीष, आप सुप्रीम कोर्ट नहीं गए, आप सीधे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के जरिए आपने इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में चीन को आड़े हाथों लिया है। जी, मैंने सुप्रीम कोर्ट में भी एक दायर फाइल की है, एक याचिका फाइल की है मैंने, एप्लीकेशन, जो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में फाइल करने के बाद ही करी है। इसका रीज़न ये है कि आईसीसी, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट, जो रोम स्टैट्यूट के अंदर जो फॉर्म किया गया है, उसमें एक कंट्री, एक ऑर्गेनाइजेशन और एक इंडिविजुअल, तीनों अप्रोच करके जो है केस फाइल कर सकते हैं। तो मैंने इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में पहले केस फाइल किया और मैंने सुप्रीम कोर्ट में भी PIL लगाई है, जिसका लॉजिंग नंबर मेरे हाथ अभी है फिलहाल, जो ये कहती है कि कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, हमारी जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, मैंने ये रिक्वेस्ट की है कि गवर्नमेंट को आदेश दे एक तरह से कि ICJ, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में एक केस फाइल किया जाए चाइना के खिलाफ, यही सेम क्लेम के साथ, और दूसरे डिसिप्लिनरी आशीष, मैं चाहूंगा कि इस समय आपकी पिटीशन की प्रेयर, यानी कि आपकी याचिका में आपने क्या अपील की है, संक्षिप्त में थोड़े में समझाएं, फिर मुझे नलपत साहब और प्रसून शर्मा जी के पास चलना है कि ये चीन का कहीं बायो वेपन तो नहीं। आशीष, थोड़े में अपनी बात पूरी करें, फिर मैं नलपत साहब के पास चलूं। जी बिल्कुल, मैंने सुप्रीम कोर्ट में जो मेरी याचिका में जो दायर की है, उसमें मैंने ये प्रे किया है कि हमें $2.5 ट्रिलियन, या फिर हमारी गवर्नमेंट को अगर लगता है कि $2.5 ट्रिलियन कम है तो उससे ज्यादा अगर मुआवजा मांगना है तो वो भी मांग सकते हैं। और दूसरा कि इस दौरान जब ICJ अगर हमारा केस एक्सेप्ट करता है, इस दौरान कि जब इन पे जो केस चल रहा है, उस केस के दौरान जो चाइना की परमानेंट मेंबरशिप है सिक्योरिटी काउंसिल की, उसको सस्पेंड किया जाए, ताकि वो इस डिसीजन जो ICJ के सामने जो केस है, उस डिसीजन में वो अपनी नाक ना डाल पाए और चुपचाप जो है वो जस्टिस उस तरह से हो जिस तरह से होना चाहिए। जी आशीष, नलपत साहब, आपने आशीष को सुना, आशीष की ये प्रेयर है उनकी पिटीशन में। नलपत साहब, जब मैंने ब्रेक पर गया था तब मैंने कहा था कि जैविक हथियार के प्रोग्राम के तहत कहीं ये कोरोना वायरस तो चीन ने नहीं पैदा किया। देखिए जी, बात तो ये है कि आप देख लीजिए एक फिल्म जो है कंटेजियन, वो एक अंग्रेजी फिल्म है कंटेजियन। ये 9 साल पहले ये फिल्म ने हॉलीवुड में प्रोड्यूस किया। ये कंटेजियन फिल्म देखेंगे तो पूरा ये कोविड, उनका नाम होना चाहिए कोविड-19, बिकॉज ये कंटेजन का सिम्टम्स जो है, उनका स्प्रेडिंग जो है, उनका जो इफेक्ट जो है, वो बिल्कुल कोविड जैसे हैं। 9 साल पहले हॉलीवुड ने एक फिल्म
प्रोड्यूस किया कंटेजन, और ख्याल से आई मीन उस फिल्म देखकर कुछ लोग ये वायरस को क्रिएट किया। आई एम नॉट सेइंग दैट, बट ये फिल्म बहुत इंटरेस्टिंग फिल्म है जी। बात तो ये है कि ये आशीष तो जो कर दिया वो बहुत इम्पोर्टेंट एक स्टेप है, और बात तो ये है कि मेरे ख्याल से सरकारों तो आशीष को सपोर्ट नहीं देंगे, पब्लिक ओपिनियन मेरे ख्याल से उनको सपोर्ट देंगे। यदि आशीष अमेरिका जाएगा, यूके जाएगा, बाकी जगह जाएगा, इंडिया में भी कुछ टाउन्स और सिटीज में जाएगा, तो मेरे ख्याल से पब्लिक सपोर्ट बहुत मिल जाएगा। सरकारों तो मेरे ख्याल से सपोर्ट नहीं देगा, बट पब्लिक मेरे ख्याल से बहुत सारे लोग वे सपोर्ट आशीष को पूरी तरह देंगे। जी नलपत साहब, मैं आपके पास आऊंगा क्योंकि बायो वेपन को लेकर कई यूरोपीय देश और साथ साथ अमेरिका तो डे वन यानी पहले दिन से कह रहा है कि ये चीन की साजिश है, ये कोरोना वायरस बीमारी नहीं है, ये चीन की वुहान लैब में पैदा हुआ ये कोरोना बम है। प्रसून शर्मा साहब, चीन में कई डॉक्टर और नर्सेस ये लगातार कह रही थी कि चीन के अस्पतालों में और खासकर वुहान में एक ऐसा वायरस आने वाला है जिसके संकेत उन्हें दिसंबर के पहले सप्ताह में मिल गए थे। तो ये कैसे माना जाए कि चीन जो अपनी दलीलें दे रहा है कि ये बीमारी है, ये एक वायरस है जो कि वायरोलॉजी लेबोरेटरी से लीक नहीं हुआ, लेकिन चीन अपनी बात पर पर्दा डालते हुए उनके ये डॉक्टर, उनके ये नर्स अगर कह रहे हैं तो बात में दम जरूर है। प्रसून जी। जी, मैं पहले नालापत जी से सहमत हूं कि आशीष को काफी सपोर्ट पब्लिक से मिल सकता है, पर क्योंकि डिप्लोमेटिक चैनल पे अभी कुछ नहीं हो रहा। ये एक फॉक्स न्यूज की डॉक्यूमेंट्री पे आधारित है। जैसे देखिए कि 4 महीने बाद WHO पे यूएस ने स्टैंड लिया, इतना लेट क्यों किया? दूसरा, रिसेंटली अभी चाइना का यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट कमीशन के पैनल में एज अपॉइंटी उसका सिलेक्शन हुआ है, उस पे क्यों नहीं यूएस को अगर भनक है या उनको कोई शंका है कि ये चाइना ने बायो वेपन की तरह यूज किया है, तो उसमें उनको ब्लॉक क्यों नहीं किया गया? प्रसून जी, लेकिन बेशक वहां पे मिसमैनेजमेंट हुई है, काफी लोग मरे हैं और कुछ इंफॉर्मेशन शेयर नहीं की गई जी, और ये सब लोग जानते हैं, पर अगर यूएस के पास या किसी के पास तथ्य हैं तो उस पे डिप्लोमेटिक चैनल के थ्रू कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? जी नलपत साहब, आप कुछ कहना चाह रहे थे। नलपत साहब, कूटनीति के तहत कार्रवाई होनी चाहिए। देखिए जी, बात तो ये है कि बहुत कुछ कार्रवाई होनी चाहिए। एक आधारण से इंडिया को पूरा कश्मीर दोबारा मिलना चाहिए। यूएन का रेजोल्यूशन है कि सारे पाकिस्तान का फौज पूरा जो उनका ऑक्यूपाइड कश्मीर है वहां से निकलना है, वो तो कार्रवाई होना चाहिए, बट नहीं होगा। चीन के खिलाफ कार्रवाई होगा? मेरे ख्याल से नहीं होगा, बिकॉज चीन अभी एक सुपर पावर है, चीन का इकोनॉमी बहुत बड़ा है, इसलिए मेरे ख्याल से कुछ नहीं होगा। बट मैं ये कहना चाहता हूँ कि एक थियरी ये है कि ये लेबोरेटरी में जरूर एक फैब्रिकेट कर दिया इस वायरस को, और ये लेबोरेटरी में एक लेडी टेक्नीशियन था, और वो लेडी टेक्नीशियन क्या हो गया, उनका थोड़ा सैंपल सब वो बायो सेफ्टी लेवल 4 का लेबोरेटरी है। बायो सेफ्टी लेवल 4 सबसे ऊंचा लेवल का सेफ्टी है, परंतु तभी भी मैंने सुना कि कुछ कभी भी बायो सेफ्टी लेवल 4 का लेबोरेटरी में भी कुछ एक्सीडेंट होता है। एक एक्सीडेंट हो गया और लेडी को वायरस इन्फेक्शन मिला। उसके बाद वो लेडी एक बॉयफ्रेंड था, वो बॉयफ्रेंड को दिया और बॉयफ्रेंड तो मार्केट गया। ये तो मैं सुना है, सच क्या है मैं नहीं जानता, बट ये तो जरूर मैं सुना है कि वो बायो सेफ्टी लैब वुहान में कर दिया। मैं सिर्फ ये बात कहना चाहता हूँ, उस लैब में हमेशा बहुत सारे अमेरिकन लोग भी काम करते हैं, उस लैब में बहुत सारे यूरोपियन लोग भी वहाँ काम करते हैं, और अभी तो नहीं मेरे ख्याल से, बट कुछ महीने पहले जरूर अमेरिका के लोग भी काम किया होगा।
और मुझे आश्चर्य है कि अमेरिका का खुफिया एजेंसीज इतना यूजलेस है कि उनको बिल्कुल कोई पता नहीं था कि ये क्या होता है। उनको कोई बिल्कुल पता नहीं था कि चीन में ये सब होता है। जब चीन के डॉक्टरों खुद ये बताते थे, कभी भी ये अमेरिका का, यूरोप का कोई एजेंसी ने उनके सरकार को वार्न नहीं किया। देखिए जी, मैं कहना चाहता हूँ, प्राइम मिनिस्टर मोदी बहुत जल्दी चीन का विजिटर्स को बंद कर दिया, ट्रम्प भी कर दिया, परंतु बोरिस जॉनसन क्या किया? अरे वो स्वीकार कर दिया वुहान का फ्लाइट, पूरा जनवरी में वुहान का फ्लाइट आता था जाता था यूके से, और इसलिए अभी यूके में आप जानता है प्रश्न क्या है, और बोरिस जॉनसन को भी क्या हो गया। तो बात तो ये है कि मेरे ख्याल से कुछ खास पनिशमेंट होगा नहीं होगा, बट बात तो ये बहुत इम्पोर्टेंट इश्यू है। और ये दोबारा मैं कहता हूँ आशीष जी को, आप एक प्रोग्राम जाइए, अमेरिका जाइए, ब्रिटेन जाइए, इंडिया में बाकी सारे जगह जाइए, और पब्लिक ओपिनियन को आप मोबिलाइज कर दीजिए। नलपत साहब, आशीष भी तभी जा पाएंगे जब वीजा खुलेंगे। इस समय जो हालात हैं, आसमान से उड़कर जाना आसान नहीं। लेकिन कोरोना वायरस को लेकर नलपत साहब, आपने जो एक रोमांटिक स्टोरी बताई कि एक महिला के थ्रू उसके बॉयफ्रेंड के जरिए ये जो फैला, ये अपने आप में पॉजिटिव स्टोरी समझी जाए, क्योंकि 2020 में पॉजिटिव होना ही नेगेटिव साबित हो रहा है। हमारे साथ प्रसून शर्मा जी हैं। प्रसून शर्मा जी, कोरोना वायरस को लेकर ही चीन बायो वेपन का हथियार लेकर अमेरिका और यूरोपीय देशों को आंखें दिखाने लगा है। जी बिल्कुल, ये नेचुरली तो नहीं हुआ है, क्योंकि काफी इसमें मिसकंसेप्शन। पहले इन्होंने कहा पीपल टू पीपल नहीं होता, वो हो गया। फिर उन्होंने कहा कि पीपल टू एनिमल नहीं होता, वो भी हो गया। फिर कम्युनिटी वाला कहा। तो काफी मिस इन्फॉर्मेशन चाइना की तरफ से और मिसमैनेजमेंट रही है, पर कुछ सजा चाइना खुद भुगत रहा है। जैसे अब जापानीज गवर्नमेंट ने अपनी कंपनीज को चाइना से विड्रॉ करने के लिए 2.2 ट्रिलियन का एक पैकेज अनाउंस किया है, जबकि चाइना जो कि ग्लोबल सप्लाई चेन का 80% का भागीदार है। अब जो जैसे जापान ने एक स्टेप उठाया है, बाकी कंट्रीज भी इस बारे में सोच रहे हैं। साउथ कोरिया की हुंडई और बाकी कंपनीज ने ऑलरेडी भारत से बातचीत करना शुरू करा है। तो ये रेपरकशन चाइना की तरफ भी हो रहा है। चाइना की ये जो चाल रही है प्रसून साहब, ये तो बताती है कि वो कंगाल नहीं, वो कोरोना वायरस से मालामाल हो रहा है। हाँ बिल्कुल, क्योंकि अभी भी 70% जो मेडिकल सप्लाई है, चाहे यूएस ही ले लीजिए या यूरोप ले लीजिए, वो चाइना ही सप्लाई कर रहा है। चाहे पीपीई किट हो, वेंटिलेटर्स हो, इवन जो अमेरिकन कंपनीज हैं 3M जो मास्क बनाती है, उनकी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट चाइना में ही है। तो वो हैविली डिपेंडेंट है चाइना पे। जी जी प्रसून जी, मैं आपके पास आऊंगा। नलपत साहब, मेरा सवाल आपसे, अमेरिका ने जो कदम उठाया, वो कदम उठाया WHO के खिलाफ, उनकी फंडिंग रोक दी, और मेरी जितनी जानकारी है नलपत साहब, 15% फंडिंग WHO को अमेरिका करता है। और वो ये रोकने की वजह ये है कि WHO ने जिस तरह से चीन का साथ दिया, चीन की तरफदारी की और सच को छुपाया, या जो घट रहा था उस पर एक्शन नहीं लिया। देखिए जी, बात तो ये है कि ये तो एक बड़ा अच्छा एक्सक्यूज है डोनाल्ड ट्रंप को। ये मेरा प्रॉब्लम नहीं, मेरा कारण नहीं है, ये अमेरिका का कारण नहीं है, ये WHO का कारण है। बात तो ये है कि अमेरिका का बजट जो है कई हजार बार WHO का बजट से ऊपर है। अमेरिका को WHO से 100,000 गुना लोग चाइना में है, वुहान में है। और सच ये है कि कोई भी वार्निंग नहीं दिया डोनाल्ड ट्रंप को कि ये प्रश्न है, ये प्रॉब्लम है। और बात तो ये है कि मैंने सुना, ये सच है या नहीं है, कि वुहान और हुबई प्रोविंस से भी वार्निंग थोड़ा लेट हो गया बीजिंग पहुंचने को, क्योंकि वुहान के लोग और हुबई प्रोविंस का लोग डर था कि यदि शी जिनपिंग ये सुनेगा कि ऐसा एक एक्सीडेंट हो गया है, तो शी जिनपिंग उन सबको जेल में डालेगा और खत्म कर देंगे।
इसलिए ये 6 हफ्ता, मैं सोचता ये 6 हफ्ता डिले, ये 6 हफ्ता डिले कैसा आ गया, और ये डिले है कारण ये वायरस जो है आर्थिक स्थिति इतना बिगड़ गया, कितने लाखों लाखों लोग को इन्फेक्ट किया, कितने हजार लोग को मार डाला है। ये देखिए इंडिया में एक नीपा प्रॉब्लम था। नीपा ये कोविड से बहुत खतरनाक है, बट नीपा को हम बहुत जल्दी खत्म कर दिया, बहुत जल्दी हम सार्स भी बहुत जल्दी कर दिया। आज ये कोविड वायरस भी सच में नलपत साहब, आप दुनिया का सवाल बन चुका जो देश का सवाल में उठा उसमें आप शामिल हुए। चीन को लेकर आपने चीन की जहरीली साजिश और चाल पर चर्चा की। आशीष सोहनी, आपको हमारे पैनल के नलपत साहब और प्रसून शर्मा ने जो बधाई दी, हम भी ये उम्मीद करते हैं कि आपकी जो याचिका है काश कि उस पर सकारात्मक कदम उठे और इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में इसकी आवाज गूंजे और भारत के लिए ये एक याचिका एक बड़ी रामबाण के रूप में साबित हो। आप सब देश का सवाल में जुड़े, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। बाद आपका स्वागत है। बीजेपी नेता और रेसलर बबीता फोगाट ने तबलीगी जमात को जाहिल वाले अपने ट्वीट पर आक्रामक रुख अख्तियार कर लिया है। उन्होंने इस ट्वीट के बाद से सोशल मीडिया पर उन्हें ट्रोल किया जाता रहा। बबीता फोगाट ने ट्रोलर्स को करारा जवाब दिया। बबीता फोगाट ने कहा कि वो जायरा वसीम नहीं है और किसी की धमकी से डरने वाली नहीं है। इस वक्त बबीता फोगाट इस पर बात करने के लिए हमारे साथ लाइव जुड़ चुकी हैं। बबीता, आपका इंडिया न्यूज में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद जी। बबीता, आखिर आपको क्यों लगा कि जमातियों को लेकर आपको कुछ कहना चाहिए? आप राजनीति में आ गई हैं, इसलिए आपको लगा कि ये जमाती ही कोरोना की सबसे बड़ी वजह है? देखिए, मैं राजनीतिक में आई हूँ इस कारण नहीं लगा। मेरे को जो गलत लगा मैंने उसके खिलाफ बोला, और जो सच है मैंने वही बोला। मैंने कुछ भी गलत नहीं बोला है। आप लोग देखेंगे तो तबलीगी जमात के जो लोग हैं जो वहां से निकल के जो किस तरह से संक्रमण फैला रहे हैं, पूरा देश देख रहा है। मैं अकेली नहीं कह रही हूँ, पूरा देश कह रहा है। जी बबीता, आप बोले। आपने ये तक जिक्र किया है कि मेरी तुलना जायरा वसीम से ना की जाए। देखिए, मैंने इसलिए कहा कि क्योंकि इन लोगों ने तब मैं कहूंगी कि जो जायरा वसीम है उसको देकर उसको डरा धमका कर, क्योंकि वो बच्ची थी, उसको डरा धमका के वो घर पे बैठा दिया। और इतना अच्छा टैलेंट था, बहुत अच्छा वो कर रही थी, लड़की को घर पे बैठा दिया। तो उन लोगों ने सोचा कि इनको भी डरा के और चुप करा दो। तो मैं लोगों को इतना ही कहूंगी कि मैं डरने वाली नहीं हूँ, असली बबीता फोगाट हूँ। आपने अभी तक देखा नहीं है, बबीता फोगाट हमेशा सच बोलती है और बोलती रहेगी। मैं किसी की धमकियों से डरने वाली नहीं। जी बबीता, ताल ठोक कर आप बोलती रहेंगी। आपने जमातियों को जाहिल क्यों कहा, जरा ये बताएंगी आप? देखिए, जिन लोगों ने भी देश के अंदर संक्रमण फैलाया है, और उन लोगों ने मैंने इसलिए बोला क्योंकि वो लोग जो डॉक्टर, नर्स, जो सुरक्षा कर्मी है, जो पुलिस कर्मी है, उन लोगों के ऊपर पत्थर बरसा रहे हैं, उन लोगों के ऊपर थूक रहे हैं। अगर उन लोगों को मैं जाहिल ना कहूं तो मैं क्या कहूं? आप भी बताइए कि जाहिलपंथी वाली तो हरकतें उनकी दिख रही है, पूरा देश देख रहा है। जी बबीता, आपने क्या सरकार से कोई बात की, या कौन ऐसे लोग हैं जो आपको लगातार धमकियां दे रहे हैं? आपने इसकी जानकारी सरकार को दी? दे रहे वो देते रहेंगे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं अपनी बात पे स्टैंड लेते हुए मैं इतना ही कहूंगी कि मैंने जो कहा है मैंने सही कहा है, मैंने कुछ भी गलत नहीं कहा है, और मैं डरने वाली नहीं। बबीता, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी जी, आ रही है। बबीता, आपने अपने सोशल अकाउंट में जो ट्वीट के जरिए आ रहे हैं, जो तमाम लोग आपको ट्रोल कर रहे हैं, इसको लेकर आपने किसी से बात की है? देखिए, मैंने किसी से बात नहीं की, क्योंकि मुझे खुद ये लगता है कि पूरा हिंदुस्तान मेरे साथ, तो मुझे डरने की क्या जरूरत। मैं नहीं डरने वाली। कोई कुछ बोले, धमकियां दे, मैं उनकी धमकियों से डरने वाली नहीं हूँ।
जी बबीता, आप जिस प्रदेश से आती हैं वहां पर भी जमातियों का आतंक रहा। जमातियों के कारण कई कोरोना संक्रमित मरीज पाए गए। इसको लेकर आपको नहीं लगा कि सरकार को आपको कुछ कहना चाहिए, इससे पहले कि आप सोशल मीडिया में आकर इस तरह से आप कहती, आप अपनी बात रखती? क्या आपने किसी मंत्री, गृह मंत्री अनिल विज से या स्वास्थ्य मंत्री से लेकर आपने कोई चर्चा की है? देखिए, मैंने क्योंकि सरकार अपना पूरी कोशिश कर रही है, पूरा प्रशासन का सहयोग है, सरकार का सहयोग है, और प्रधानमंत्री जी खुद लाइव आके लोगों को सारी चीजों का अनुशासन के साथ पालन करने के लिए बोल रहे हैं, तो इससे बड़ी हमारे लिए क्या बात हो सकती है। और जब हमारे देश के प्रधानमंत्री हमें समझा रहे हैं, हमारे देश के प्रधानमंत्री हमें खुद लाइव आकर हमें अवगत करा रहे हैं, तो हमें समझ नहीं आती। बबीता, आप इंडिया न्यूज पर हैं, आपको लाखों करोड़ों दर्शक इस समय देख और सुन रहे हैं। आप क्या कहना चाहेंगी अपने ट्वीट के अलावा? ट्वीट में जो आपने कहा है उसके अलावा इंडिया न्यूज के जरिए आप क्या कहना चाहेंगी? मैं इतना ही कहना चाहती हूँ कि मैंने जो ट्वीट किया है, मैंने बिल्कुल ठीक कहा है, और मैंने कुछ उसमें गलत नहीं लिखा और कुछ भी गलत नहीं कहा है। किसी धर्म विशेष के बारे में मैंने नहीं लिखा है। मैंने सिर्फ लोगों के बारे में लिखा है जिन लोगों ने ऐसी जाहिर हरकतें की हैं और जो अभी भी कर रहे हैं। जी बबीता, आप इंडिया न्यूज के साथ जुड़ी और आपने जिंदा दिली के तहत आपने ताल ठोक कर जो जाहिल जमातियों को ललकारा है, मुझे ऐसा लगता है कि अगर वो कहीं छुपे होंगे तो कम से कम एक बेटी की आवाज सुनकर सामने आ जाएं और हां, अपना टेस्ट और जांच कराएं। जाते जाते मैं फिर एक बार आपसे ये कहना चाहूंगा, हौसला रखना, घोंसले में रहना। बुरे दिन भी बीत जाएंगे अगर हम संग संग हैं। देश का सवाल में आप लोग जुड़े, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। दिन भर की खबरों के पिटारे को लेकर, खासकर कोरोना समाचार और कोरोना अपडेट को लेकर आएंगे मेरे सहयोगी रोहित पुनेठा, आंख कान खोल।